हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आपने पहले सीखा फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में पी आई निकालना सीखा था, जिसमें पी आई जब क्यू एक्स होता है ई की पावर ए एक्स के फॉर्म का, या क्यू एक्स होता है साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। केस 2 था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस 3, जिसमें कि क्यू एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं केस 3। टू फाइंड पी आई व्हेन क्यू इज ऑफ द फॉर्म एक्स की पावर एम। अच्छा, यहाँ पर जो केवल पावर लिखी हुई है वो एक्स की पावर एम है, यानी अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर होगा और एक्स क्यूब होगा, या कोई एक्स की पावर सिंपल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्स की पावर एम लिखने का मतलब है कि हाईएस्ट पावर एक्स की पावर एम होगी, और जो पॉलिनोमियल लिया जाएगा उसकी कम पावर की भी टर्म्स हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लाइक दिस हो सकता है, या हो सकता है कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स माइनस हो जाए। यानी क्यू एक्स की जो वैल्यू है आपकी वो कुछ इस तरह की हो सकती है, ठीक। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे इवेलुएट करेंगे वो इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस केस पी आई इज इवेलुएटेड एज गिवन बिलो, यानी जब पी आई आप निकालेंगे तो जैसा पता है कि 1/FD लिखते हैं, और यहाँ पर वो क्यू एक्स लिख देते हैं, वो फंक्शन लिख देते हैं जिसका पर्टिकुलर इंटीग्रल डिटरमाइन करना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की पावर एम लिखा। टू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इवेलुएटिंग पी आई ऑफ एबव फॉर्म वी विल टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले एक एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं और इसके बाद वर्किंग रूल बता देंगे कि कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है आपकी इस तरीके की। अगर इस प्रॉब्लम को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4y इक्वल टू एक्स की पावर m। ऐसे कोई प्रॉब्लम है आपके पास। अब इसमें जो एफ डी है, ये y को छोड़ करके जो लेफ्ट में d का फंक्शन है वही एफ डी है आपका। आपने क्या किया, ये एफ डी डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4 राइटिंग कर लिया। पी आई के लिए एफ डी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और x की पावर m लिख दिया। अब यहाँ से वर्किंग रूल स्टार्ट होता है कि क्या करना चाहिए। इसमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको कॉमन लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर है देखो डी स्क्वायर, ये है 3d, ये 4 लिखा है, मतलब 4 इंटू डी की पावर 0 भी कर सकते हैं, या 4 कांस्टेंट है, लोवेस्ट डिग्री का है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 4 को कॉमन लेना है। 4 कॉमन ले लिया तो 4 की जगह हो जाएगा 1, और क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को राइटिंग किया जाएगा। जैसे कि ये 3d है तो 3/4d हो गया, यहाँ 1/4d स्क्वायर हो जाएगा, इसको लास्ट में लिखेंगे आप, ठीक। और 1 प्लस ये आपका बन जाएगा। देखिए ये बन गया 4 इक्वल टू 1 प्लस 3/4d प्लस 1/4d स्क्वायर। ये ब्रैकेट करके यहाँ पर मैनेज कर लिया। अब बात ये आती है कि हमने ये 4 कॉमन लिया क्यों लिया गया। तो आपने पढ़ा था बाइनोमियल, याद है, 1 प्लस एक्स की पावर n। एक्चुअली में इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इंडेक्स इसकी निगेटिव हो जाएगी और बाइनोमियल एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 1 लाना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी प्रॉब्लम्स आप लगाएंगे जिनमें पॉलिनोमियल होगा उसमें 1 यहाँ क्रिएट ही करना पड़ेगा कॉमन लेकर के, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स का। एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्फिडेंस आ जाएगा जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो देखिए 1 प्लस नेक्स्ट ये पढ़ाई है फार्मूला आपने, ये वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है। फार्मूला आपको याद होगा, ना याद हो तो 1-2 बार राइटिंग करेंगे, याद हो जाएगा। और कुछ स्पेशल फार्मूलों की लिस्ट हमने इसमें दी हुई है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि 1 प्लस दिस पोर्शन आपको बनाना है। इसको आगे चल करके हम एक सिंगल t में मान सकते हैं, यानी 1 प्लस t, और t की वैल्यू जहाँ पर 3/4d प्लस 1/4d स्क्वायर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर इसको t मान लेते हैं तो इस राइटिंग में हो जाएगा जहाँ पर ये t लिखा हुआ है। अब ये निगेटिव इंडेक्स हो जाएगी, न्यूमरेटर में आकर ये -1 हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। आगे हमने फार्मूले की लिस्ट आपको दी हुई है। इसके बाद क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू 3/4d प्लस 1/4d स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि टी रखेंगे और उसमें स्क्वायर इंपोज कर देंगे, ये जैसा कि ये टी स्क्वायर है, और एक्स की पावर m अभी वहीं का वहीं है। अभी हमने एक्स की पावर m को यूज़ नहीं किया है, उसका कोई वैल्यू नहीं लिखा है, सिर्फ एक्स की पावर m ही लिखा जाएगा।
अभी हम जो 1/fd है यानी जो ऑपरेटर है डी उसको मैनेज कर रहे हैं न्यूमिनेटर में ला करके, क्योंकि वो है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर में लाने के लिए हमें बाइनोमियल लगाना पड़ रहा है, तो बाइनोमियल लगा दिया। अब देखिए बात ये आती है कि हम इसका एक्सपेंशन कहाँ तक करेंगे सर, वो डिपेंड करेगा x की पावर m पर। मान लीजिए आपके पास ये x² है, तो आपकी नीड जो है वो d² तक होगा, क्योंकि x² 2 बार डिफरेंशिएट होगा, 3 बार डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर x³ है मान लीजिए, या x³ + x² है +1 है, तो मैक्सिमम पावर ही देखी जाती है। मैक्सिमम पावर x की पावर 3 है, तो 3 बार डिफरेंशिएट हो सकता है। तो इसमें जो आपको कंटेंट रखना है, यानी जो एक्सपेंशन ये करना है होल स्क्वायर या होल क्यूब करना होगा, वो पावर 3 तक ही आना चाहिए मैक्सिमम। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे करेंगे आइडिया लगता जाएगा। और ये जो ब्रैकेट्स के डी हैं उनको मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ कैसे किया गया होगा, ये पहले स्क्वायर किया जाएगा। अगर इसका स्क्वायर आप करते हैं तो आएगा 9/4 d² प्लस 1/16 d की पावर 4। हमने ये कर दिया है a² प्लस b², ठीक है, a² तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। 9/16 प्लस 1/16 d की पावर 4 प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2 इंटू अगर देखा जाए तो 3/4 इंटू 1/4, ठीक है, और ये हो जाएगा d³। इतने टर्म्स आ जाएंगे इसके अंदर। अभी जो इतने टर्म्स आएंगे आपके, तो इसमें क्या करेंगे आप कि जो d² के हैं उनको इसके साथ मैनेज कर लेंगे, यानी 1/4 d² और 9/16 d², इनका एलसीएम लेकर करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। देखिए d वाला तो लिख ही दिया, उसके बाद आप यहाँ मैनेज कर लें, क्योंकि निगेटिव का होगा, ये निगेटिव है और वो पॉजिटिव है आपका, तो 5/16 आ जाएगा, राइट। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर आप -1/4 होगा और यहाँ पर 9/16 प्लस का है, ठीक है, 9/16। अगर 16 आप एलसीएम लेंगे ये तो 9 - 4 आ जाएगा, दैट इज़ 5/16। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। तो 9/16 d² आ गया। जहाँ तक बात है d³ की, तो d³ का ये टर्म मैनेज कर लेंगे, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/8 d³ आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से 4 वाला यहाँ पर राइटिंग कर सकते हैं कि 1/16 d की पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। ये एक एक्सपेंशन बताया। अभी इसको कैसे अप्लाई करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहां पर एक वर्किंग रूल दिया है, जो भी आपने वर्किंग एग्जांपल से समझा। क्या किया है हम लोगों ने, टेक आउट द लोवेस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम एफडी। देखिए लोवेस्ट डिग्री टर्म जो है आपको एफडी से लेना होगा, एंड रिमेनिंग फैक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म 1 + fd। जैसा भी आपने किया 1 + fd आया था, या 1 - fd आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ एंड 1 - fd, डिनोमिनेटर में 1 + fd या 1 - fd फॉर्म का होगा। एंड दिस फैक्टर कैन बी टेकन इन न्यूमिनेटर, ये ध्यान दीजिएगा, न्यूमिनेटर विद द नेगेटिव इंडेक्स, यानी इसको हम न्यूमिनेटर में ले आएंगे, पावर माइनस की लगा देंगे, ठीक, नेगेटिव इंडेक्स, विच कैन बी एक्सपेंडेड विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, यानी इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल की हेल्प से, ठीक। द एक्सपेंशन इज टू बी कैरीड अप टू द टर्म्स d की पावर m, यानी कहां तक करेंगे, d की पावर m तक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x की पावर m का है, और d की पावर m अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा कि वो डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाना है, इसलिए करते नहीं है। इसका रीज़न दिया है कि m + 1th डेरिवेटिव ऑफ द x की पावर m इज इक्वल टू 0, और m + 2th डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m भी वो जो है 0 हो जाएगा। जैसे x² का 3 बार करेंगे तो 0 ही आने वाला है, वही बात यहाँ समझाई गई है। एंड ऑल अदर हायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर m आर 0, और सब वो 0 हो जाएंगे। तो ये वर्किंग रूल है, एग्जाम्पल से समझा, और ये मेथड राइटिंग में दिया हुआ है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर नोट हमने दिया हुआ है कि 1 + t की पावर -1 का एक्सपेंशन 1 - t + t² - t³, 1 - t की पावर -1 1 + t + t² + t³ होता है। तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं, 1 - t की पावर -2 1 + 2t + 3t² + 4t³ डॉट डॉट 1 + t की पावर -2 1 - 2t + 3t² - 4t³ एंड सो ऑन। तो ये फार्मूले हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं आपके लिए, डायरेक्टली ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो ज़्यादा बाइनोमियल का यूज़ में नहीं करना पड़ेगा, बाइनोमियल से ही ये फार्मूले ऑब्टेन किए गए हैं। अब देखते हैं कि 1/fd कहीं कहीं आ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/d? देखिए, तो 1/dfx अगर लिखा हुआ है
तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन, क्योंकि डी किसके लिए स्टैंड करता है, आप शुरू से जानते हैं कि डी जो स्टैंड कर रहा है वो डी डी एक्स के लिए कर रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन के लिए। तो 1/d रेसिप्रोकल यानी कि इंटीग्रेशन के लिए, तो 1/fd डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा fx और ये dx, fx dx हो जाएगा, ठीक। तो डिनोट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर 1/d² है तो हमें फंक्शन को 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मीन्स टू इंटीग्रेट fx ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन। अगर 3 है तो फिर 3 बार करना होगा। तो आई थिंक कंसेप्ट ये पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का जो लेक्चर है वो कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, सॉल्व d² + d - 6y = x, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो qx आपका है जिसे कहा जाए, तो वो qx की वैल्यू आपकी x है। अब देखिए CF तो आप निकाल ही लेंगे, CF तो पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, m के फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी आ सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। तो इनके आधार पे आप CM निकाल लेंगे, राइट। इसके पहले के 2 वीडियोज़ हैं, 2 लेक्चर हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। लेक्चर 1 में ही हमने पूरा बताया हुआ है कि CF कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो CF हम मान ले रहे हैं कि आप कर लेंगे। अब आइए PI में, PI के लिए 1/d² + d - 6 और ये x ऐसे लिख लिया, यानी 1/fd और x लिखा जाता है। इसके बाद जैसा अभी हमने कहा था कि लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री टर्म जो है वो -6 है, वो -6 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो ये d² + d ऐसे लिख सकते हैं, -1/6d + d²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -6 कॉमन लिया गया है, तो ये प्लस हो जाएगा 1 का, ठीक है। यहाँ पर माइनस लग जाएगा आगे ब्रैकेट के, और 1/6 भी आ जाएगा, क्योंकि d के साथ भी 6 नहीं है, d² के साथ भी 6 नहीं है, तो 1/6 दोनों के साथ आएगा, ठीक। ये आ गया। तो यहाँ लिखा है ब्रिंगिंग आउट -6 कॉमन इन द डिनोमिनेटर। अभी जो एक्टिविटी आपने करी, जो कैलकुलेशन किया, वो डिनोमिनेटर में किया है। अब देखते हैं आगे। इसके बाद ये देखिए, बस केवल फर्क ये है कि ये पावर में ऊपर लेके चले गए। जो अभी आपका था वो डिनोमिनेटर में था ये वाला टर्म, और इसको हम अब ले जाते हैं न्यूमिनेटर में, तो पावर -1 लगा देंगे, ठीक। अब इसको चाहे तो t मान लें, या बहुत छोटा होने की वजह से, यानी कि पावर बहुत कम है, x है, तो अगर इतना ही है तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 + t की पावर जो -1 है, और अगर आपको 2 ही टर्म लिखने हैं तो बस सिंपल 1 - t हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर t मान के नहीं किया गया, चाहे तो इसको t मान के भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली ये t ही देखा जाए तो, ठीक। तो -1/6, 1 - 1/, तो ये समझिए 1 - t हो जाएगा। तो माइनस इसमें ऑलरेडी है, राइट, या यूँ कहें इसका एक्सपेंशन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला भी पढ़ा है आपने। 1 - t की पावर -1, इसका जो 2 टर्म अगर लिखने हैं तो वो 1 + t² ही होगा, ठीक। और ऑनवर्ड्स तो 1 + t लिखना है, यूँ समझिए आप, ठीक, क्योंकि यहाँ पर x है तो 1, ये -1 रहेगा, यहाँ पर 1, और ये 1/6 प्लस में आ जाएगा, d + d² आएगा। हायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज फिर हम t² लिख रहे होते, ठीक। यहाँ पर अगर हमने t सपोज करते तो, और ये x है, क्लियर। तो ये एक्सपेंशन आप समझ गए होंगे, एक्सपेंशन आ गया। अब यहाँ पर इस x को इसके साथ ऑपरेट करना है, इसको यहाँ ऑपरेट करना है, राइट। तो जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट, और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि d² x = 0। अच्छा, एक बात और नोटिस करिए, ये ब्रैकेट लगा यहाँ से यहाँ तक का, x बिल्कुल बाहर है, तो ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए आप देखिए ध्यान से, तो -1/6, और ये x भी आ रहा है, ये x आ रहा है, जब ये x जा करके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x आ जाएगा, और 1/6 और dx की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिलाकर 1/6 हो जाएगा, राइट। तो -1/6 x 1/6 × 1 आएगा, ये dx की वजह से, तो 1/6 ही रहना। ये वाला पोर्शन आपका सेकंड टर्म 0 है, हायर जो होंगे वो भी सभी 0 हो जाएंगे, राइट। तो -1/6 x + 1/6 = -1/36, ये अंदर ले जाइए आप इसको, या ऐसा करें 6 को आउट ही कर लें, इनसाइड भी ले आ सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। तो 6 आपने आउट कर लिया, बाहर कर लिया, तो ये डिनोमिनेटर में 36 हो जाएगा,
और यहाँ पर ये 6x प्लस 1 आ जाएगा, तो -1/30 6x प्लस 1। तो ये देखा जाए तो आपका ये PI आ गया। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन CF प्लस PI। CF पीछे आपने निकाला हुआ है और C2 की वैल्यू जो है C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -3x, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा CF, और ये आपका यहाँ पर वैल्यू है PI। तो CF प्लस PI कर देंगे तो इस तरीके से Y कंप्लीट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 है, सॉल्व d³ प्लस 3d² प्लस 2d y इक्वल टू x²। यहाँ पर भी एक्सिलरी इक्वेशन बनाई गई है। देखिए x² तो CF भी निकालना होगा और PI भी डिटरमाइन करना होगा। तो CF निकालने के लिए हो जाएगा m³ प्लस 3m² प्लस 2m इज इक्वल टू 0, या m कॉमन ले लिया, फिर आपने इसके फैक्टर कर दिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं और आपका CF आ जाएगा, जैसा कि वीडियो 1 में हमने बताया था कि CF कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम चलते हैं इसमें आगे PI निकालने के लिए। तो PI जैसा कि बताया कि 1/FD लिखेंगे, फिर अब की बार ये x² लिखेंगे। वर्किंग रूल के मुताबिक आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, लोवेस्ट डिग्री टर्म इसमें 2d है और पॉजिटिव साइन है तो प्लस का ही ले लेंगे। तो ये आ गया 2d। डिनोमिनेटर में वर्किंग करेंगे अभी, फिर न्यूमिनेटर में ले जा करके बाइनोमियल अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 आया है इस 2d की वजह से, इसमें 2 है नहीं तो 1/2 यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा आपके पास, ये देखिए, और यहाँ भी। अच्छा, d की एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, तो ये वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है, मिडिल वाला आपका ये लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये राइटिंग पूरी समझ में आ गई होगी। x² एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दिया जाएगा अभी, जब तक बाइनोमियल लगा के एक्सपैंड नहीं कर लेंगे। तो चलिए ले चलते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि ये जो t माना गया इस बार देखिए, ये 3/2d प्लस 1/2d², यानी ये जो आप देख रहे हैं 1 के अलावा, इसको इक्वल टू t ले लिया जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट में। तो 1/2d 1 प्लस t² -1। अभी देखिए ये 1/2d ये बना रहेगा, ये अभी चलेगा, सबसे लास्ट में इसको ऑपरेट करेंगे, जैसा अभी 1/dfx बताया था कि इट इज़ अ वन टाइम इंटीग्रेशन। तो अभी चलने दीजिए इसको। 1 प्लस टी की पावर -1 का एक्सपेंशन आप जानते हैं, 1 - t प्लस t²। अभी हमने आपको फार्मूले की लिस्ट दिया, वहाँ से देख सकते हैं। और ये x² आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, t की पुट कर दी यहाँ पर, t की यहाँ पुट कर दी आपने ये वाली, ठीक है, और t² कर दिया और x। अभी मैनेज करेंगे हम d को, जैसा कि एग्जाम्पल में बताया था। अभी -3/2 1/d²। हाँ, अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर करके हायर नहीं लिखे गए, क्योंकि देखिए d² करेंगे तो 9/4d², तो ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4d की पावर 4 यूजलेस है, क्योंकि x² है हमारे पास, राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट भी लेंगे हम लोग तो 2 टाइम्स ए भी होता है, तो 2 कैंसिल मान लीजिए हो जाएगा, 3/2d³ आ जाएगा, वो भी यूजलेस है हमारे लिए, क्योंकि x² का 3 बार डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो राइटिंग करना ही नहीं है इसको आपको, और चाहे करेंगे भी तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर? तो प्रैक्टिस करिए, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। 3/2d का जो स्क्वायर होगा वो 9/4d² आ जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे, अब d² वाले को प्लस कर लेंगे। ये देखिए 1 अपनी जगह, 3/2d, और इन दोनों को जब करेंगे तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9/4 और माइनस आपके पास कितना आ रहा है, ये माइनस का d² ये है ना, तो ये आपका आएगा यहाँ पर देखा जाए 1/2। राइट, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर आप 4 LCM लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू आ रही है 7/4d²। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब इस x² को हम 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, d के साथ ऑपरेट करेंगे और x² के साथ करेंगे। तो जब d के साथ ऑपरेट करेंगे तो d ऑफ x² विल बी 2x, और जब हम यहाँ d² के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा d² x²। अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन 2x आएगा, दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 7/4 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 इंटू 2x हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वहाँ पर होगा
तो ये वही है, देखिए 2x लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है, ये 2 आपने कैंसिल कर दिया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ मैनेज किया, ये टर्म आ गया। ठीक, अब देखिए जो 1/d है उसको इंटीग्रल के सिंबल में चेंज कर दिया, और देखिए नोट्स में हमने ये दे भी रखा है कि ऐसे करिए। ऐप में हमारे ये PDF के फॉर्म में नोट्स हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इंटीग्रल x² - 3x + 7/2 d आ जाएगा। अब x² का इंटीग्रल क्या होगा 1/3x³, लेकिन साथ ही साथ ये 2 डिनोमिनेटर में है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, तो ये आ गया 1/6x²। ये 3x, ठीक, 3x होने की वजह से जब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x²/2, 3 तो आपके पास रहेगा, अपॉन में 2 आएगा और एक बाहर भी 2 होने की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 बना देगा, तो -3/4x²। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 7/2 है ये, और 2 ये भी तो हो जाएगा आपके पास 4, लेकिन 1 है ना यहाँ पर, इंटीग्रल 1 का करना है, वो x हो जाएगा, तो 7/4 x वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, तो इस तरीके से रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या निकला, y = CF + PI। CF आपने ये अभी पहले निकाला था, वो राइटिंग कर दिया, और PI पूरा भी आपने जो ये निकाला इसको इसमें ला करके ऐड कर दिया, तो CF + PI मिला करके ये आपका आंसर बन गया। तो आई थिंक ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा केस 3 कि किस तरह से जब कोई पॉलिनोमियल दिया होता है तब हम PI इवेलुएट करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इन्हें सॉल्व करेंगे आप। देखिए इसमें जो एक्सरसाइज है ये 6C, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहले से लेकर मुझे लगता है 5 तक कंटिन्यूसली अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब पॉलिनोमियल है, x², फिर ये x, फिर x² + 2x है, राइट। ये आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल पर ये बेस्ड है, ये और ये क्वेश्चन आपका 4 वाले में 2D लिखा हुआ है, तो ये जो भी लेटेस्ट बताया था, लास्ट यानी कह सकते हैं एग्जाम्पल, वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वहाँ पर हमें 2D डिनोमिनेटर में कॉमन लेना पड़ा था। आगे और भी क्वेश्चंस दिए हैं हमने 6, ये देखिए ये भी पॉलिनोमियल का। यहाँ पर आपको 2 PI निकालने पड़ेंगे, एक इसकी वजह से जो आज पढ़ा, और एक PI 2 निकालना पड़ेगा जो आपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, वीडियो 2 में इसकी डिटेल्स है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो PI 2 निकालेंगे यहाँ से, और ये आज है, और ये भी वीडियो 2 के लेक्चर्स को देखिए, उसमें हमने sin AX और cos AX का PI कैसे निकालते हैं वो बताया है। तो यहाँ पर भी एक PI1 निकलेगा, PI2 निकलेगा, इसमें भी PI1 निकलेगा, PI2 निकलेगा, राइट। 2 PI निकालने होंगे, यानी यहाँ पर आकर के क्वेश्चन कुछ मिसलिनियस से हो जाते हैं। जो पहले 2 लेक्चर में सीखा आपने और जो आज सीखा, उनको मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो 9 तक ऐसे है, और 10 वाला तो खैर जो आपने आज पढ़ा उसी के आधार पर दिया हुआ है, राइट। तो आई थिंक आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। और ऐप में भी मैंने इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ऐप से पहले नोट्स डाउनलोड करिए, इनके क्वेश्चंस लगाइए, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जा कर के वहाँ पर देखिए, ऐप में उन वीडियोस को देखिए, उनसे सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइव क्लास में आकर के हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।